seeing a spate of cooperative and competitive federalism, there is a World Bank report that has ranked states, and surprisingly, a state like Jharkhand has jumped from a 29 to a 3. And I've got a very special guest with me, the Honorable Chief Minister of the state, Mr. Raghubar Das, speaking here to ET Now. Thanks very much for being with us on the show, sir. It's a congratulations in the offing, because your state has gone up from a number 29 to number 3 in the list of ease of doing business. What has really changed in the last 1 year since the last report? और ऐसा आपने क्या किया है जिससे कि ये चेंज हुआ है रैंकिंग में भी? 29 से 3 तो एक बहुत बड़ा जंप है। देखिए, सत्ता संभालने के बाद मेरे समक्ष 2 चुनौती थी। पहली चुनौती थी कि अवसर का लाभ हम कैसे उठाएं। दूसरी चुनौती थी कि जो हमारे पास प्राकृतिक संपदा है, भू संपदा है और सामर्थ्यवान मानव संसाधन बल है, उसका उपयोग करके किस तरह हम राज्य को समृद्धि की ओर ले जाएं। और इसके लिए नीति की ज़रूरत होती है, दूरदर्शी नीति की ज़रूरत है। और उसी दूरदर्शी नीति को अपनाते हुए हमने अपने मंत्रिपरिषद और अपने पदाधिकारी और कर्मचारियों के साथ एक टीम बनाकर ये जो प्राकृतिक संपदा है उसको वैल्यू एडेड प्लांट हम झारखंड में लगाएं, ताकि अधिक से अधिक निवेशक आए। और इस राज्य को जरूर कहा जाता अमीर राज्य, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। जी जी। तो उस गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को समाप्त करना हमारी सरकार की लक्ष्य है। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता जी। बस ज़रूरत है लगन की। और हमने पूरी टीम के साथ लगन करके इस काम को किया और हो गया। आपने नीति एक शब्द कहा, आई थिंक नियत भी उसमें शायद एक शब्द होना चाहिए कि अगर आपकी नियत होगी तो वो काम हो जाएगा। बट जस्ट टू आस्क यू फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वाज सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू टुक which seemingly has made it easy for business to be done in a state like Jharkhand? ऐसा कौन से पॉलिसी मेजर्स आपने लिए हैं? नहीं, देखिए, हमने फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी बनाई, जो लेबर रिफॉर्म्स है, वो लेबर रिफॉर्म्स भी देश का पहला राज्य है। गुजरात से भी हम आगे हैं लेबर रिफॉर्म्स में। टूरिज्म पॉलिसी बनाई हमने, सोलर पॉलिसी बनाई। और सबसे बड़ा जो निवेशक जो आते हैं वो व्यापारी जो अपनी कमाई हुई पूंजी को किसी भी राज्य में वो जाते हैं तो उन्हें चाहिए सुरक्षा और सम्मान से व्यापार करना चाहते हैं। तो उनकी चिंता हमने करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम, जहाँ हमारे कोई भी निवेशक आए उन्हें 10 कार्यालय की चक्कर ना लगाना पड़े जी। और एक सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से समय सीमाबद्ध उसकी व्यापार के लिए काम हो, ये हमने सुनिश्चित किया है। आपके चीफ सेक्रेटरी ने अभी थोड़े दिनों पहले कहा दैट योर करंट कंप्लायंस इज अबाउट 63%, 63.09 टू बी प्रिसाइज। ही इज एमिंग फॉर अ 75% compliance, which is a high thing. How do you plan to achieve this by next year? You are at number 3. I'm sure your aim is to get to number 1. But वो 75% अचीव करने के लिए और क्या-क्या पॉलिसीज आपके रेडार पे हैं जिसको कहते हैं? नहीं, जैसे अभी हमारे 3-4 पॉलिसी हम और बनाने जा रहे हैं, उस दिशा पे हम काम भी कर रहे हैं। एक है न्यू आईटी पॉलिसी, राइट। दूसरा हम पॉलिसी बना रहे हैं माइनिंग बेस्ड प्रोसेसिंग पॉलिसी, क्योंकि हमारे झारखंड में माइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। बहुत है। नेचुरल रिसोर्स की जहाँ तक बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टेट बहुत रिच है, लोग गरीब हैं, इसके लिए नेचुरल रिसोर्स बनाना चाहिए। एक सवाल ये है कि नेचुरल रिसोर्स जो चीज़ है वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी का कारण रही है आज तक इंडिया में। आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से निवेशक आ रहे हैं? हम अधिक से अधिक सरलीकरण कर रहे हैं और सारा चीज़ ऑनलाइन। क्या आप बॉम्बे में बैठ के आप ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो लैंड से संबंधित मामले हो, चाहे टैक्स से संबंधित मामले हो, या फिर इंडस्ट्री से संबंधित मामले हो, पॉल्यूशन से संबंधित मामला हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित मामला हो, सारा चीज़ हम ऑनलाइन के माध्यम से। हमारी सरकार आईटी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है ताकि इस पर
भ्रष्टाचार भी कम हो, लोगों को बिचौलियों के चंगुल में ना पड़ना पड़े। In some senses, this is the making of a digital India, Yeah, which your digital. Prime Minister Yeah, talks yeah. about. I'll just quote from the World Bank report that has praised the initiative of the Department of Labour for providing online facility, जिसकी आपने भी बात करी, registration, licensing and renewal under various labour acts, all online. The question is that have you seen more states, have some states come and perhaps studied that model? Are you inspiring states around yourself to go into that model? Is that something that you're seeing happen? कुछ states आपसे प्रेरणा लेके आपके पास आके वो डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, लोग को तो चाहे भारत सरकार के अधिकारी हो चाहे अन्य, लोग आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि झारखंड जैसे स्टेट ने कैसे जंप किया। और मुझे खुशी है कि काफ़ी निवेशक यहाँ रुचि दिखा रहे हैं। हमने कल ही रिव्यू किया फूड प्रोसेसिंग का, जिसमें 760 करोड़ रुपए का एमयू हो चुका है, जिसमें 5 जो पूंजी निवेश करने फूड प्रोसेसिंग में आ रहे अपने ज़मीन भी खरीद रहे हैं। ओके 11 लोग को हमने कल बैठक करके टाइम बाउंड कि 1 महीने के अंदर उनको ज़मीन मिलनी हमने चाहिए। रेवेन्यू सेक्रेटरी को आदेश दे दिया और एक मॉडल अफसर नियुक्त कर दिया। जो भी निवेशक आएंगे उनके साथ एक मॉडल अफसर नियुक्त करके उनकी समस्याओं का समाधान करने। इसी तरह हमने अगले महीने ही धनबाद में एक इंडस्ट्रिस्ट जो कलगड़ा के हैं, वो रेलवे का कोच का हमने शुभारंभ किया। नेक्स्ट ईयर वहाँ मेट्रो का कोच बनेगा और उस मेट्रो का कोच का 50% कोच यूरोप कंट्री में जाएगा। इसीलिए इस पॉलिसी के तहत हमने अपने स्टेट का निर्यात पॉलिसी भी बनाया है। सो ये तो एक मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव हो गया, जिसके लिए मैं आपसे और भी बात करना चाहूँगी डिटेल में। बट जस्ट टू गो बैक टू द पॉइंट दैट यू वर सेइंग, एंड द पॉइंट इज दैट you know 760 crore worth of MOUs have been signed. Will you share with us the kind of investors who are showing interest in your state? Are these Indian investors, foreign investors? Can you share some names with us? कैसे लोग हैं जो आ रहे हैं? लोग मैक्सिमम सब इंडिया के अंदर के लोग आ रहे हैं। कौन से बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है? फूड प्रोसेस में काफ़ी लोग हैं, बम्बई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं। कोई टमाटर, यहाँ फल सब्जी काफ़ी उगती है झारखंड में, टमाटर, सेम, तो ये सब में वो यहाँ फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगा रहे हैं। I want to go to the Make in India question, because that is also the pet project of the Prime Minister and you know the pet project of your central government. There is a lot of emphasis on that project. उसके around बहुत ज़्यादा publicity है, उसको लेके विदेशों में और देश में भी काफ़ी प्रचार किया जा रहा है। You are a very mineral rich state. You spoke about the railway wagons that are going to be made in Dhanbad, the metros that will perhaps be exported from here, 50% of the export. I want you to share some initiatives on Make in India as far as Jharkhand is concerned. देखिए, मैंने आपको बताया धनबाद में अभी एक मेट्रो कोच मेक इन झारखंड शुरुआत हो गई। जी जी। मेरा ये मानना है कि मेक इन इंडिया या फिर इस देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने में झारखंड एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। जैसा कि आपने कहा, काफ़ी यहाँ अपार संभावना है और उसको ध्यान में रखकर ये हमारे पार्टी के घोषणा पत्र में भी था मेक इन झारखंड। जी जी। उस सपने को भी हम पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। इसी तरह आईटी के क्षेत्र में भी, हाँ, आईटी का भी एक पॉलिसी हम बना रहे हैं। वो क्या पॉलिसी है? और प्रोसेस में हो। अच्छा, जो आपने बताई ना कि और नए क्या क्या प्रोसेस 75 बैंक लाना चाहते हैं, तो 3-4 पॉलिसी हम और बना रहे हैं जो विद इन 2 मंथ्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने यहाँ जमीन भी रखी हुई है। आईटी के क्षेत्र में भी हम यहाँ आईटी हब बनाना चाहते हैं। हाँ, मैं बताना चाह रहा था ऑटोमोबाइल हब, क्योंकि टाटा मोटर्स झारखंड में ही है, जमशेदपुर में। ऑटोमोबाइल का भी हम पॉलिसी बना रहे हैं। ऑटोमोबाइल हब यहाँ हो सकता है, आईटी हब हो सकता है। इसी तरह मेडिकल हब भी हो सकता है, क्योंकि इस पूर्वोत्तर राज्य में मेडिकल यहाँ जो हॉस्पिटल की काफ़ी कमी है। जी जी। तो सारे क्षेत्रों पे हमारी सरकार काम कर रही है ताकि आने वाले 5 वर्ष के अंदर जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड की जनता से वादा किया था कि आप पूर्ण बहुमत दो, हम संपूर्ण विकास दें,
तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपनों को हम लोग झारखंड में 5 वर्ष के अंदर पूरा करेंगे। I will just talk about your majority government and the fact that has it made things easier. But before I do that, I have to ask you a question. There was a time in India when it was, you should come and invest in India. Now every state has a project. Every state wants to showcase what is it that we can do which will make investments easy. Who are your competitors? आप किन स्टेट से compete कर रहे हैं आज की तारीख में कि आप हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करिए, एंड कितना डिफिकल्ट है वो कंपटीशन, क्योंकि कुछ आपकी पार्टी की स्टेट्स होंगी, कुछ ऑपोजिशन की स्टेट्स होंगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मैं नीति ठीक करूँ। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ना किसी स्टेट से हम प्रतिस्पर्धा भी करेंगे। हमें अपनी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, अपने संसाधन को समझते हुए अगर हम पॉलिसी ठीक बना दें, जो निवेशक आए उनको सरल और सुलभ तुरंत उसको कोऑपरेशन मिले, तो मुझे लगता है कि स्वयं लोग आएंगे। इसीलिए मैं कहीं स्टेट जा भी नहीं रहा हूँ, ना कहीं मार्केटिंग के लिए कहीं विदेश जा रहा हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता है कि अपने इस राज्य में, क्योंकि सरकार अब नारे वादे से नहीं चलेंगे, सरकार चलेंगे नीतियाँ से। That's right. तो नीतियाँ मैं पहले ठीक कर लूँ, और नीति बनने के साथ ही आप जैसे लोगों के माध्यम से देश दुनिया को निश्चित रूप से जानकारी होगी। लोग आएंगे और उनको सरकार उनको एक पार्टनर मानते हुए, एक साझेदारी विकास के लिए। और व्यक्तिगत मेरा मानना है, चाहे छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो या बड़े उद्योगपति हो, किसी भी राज्य के देश के वो शान है, अलंकार है जी। तो उन्हें सम्मान मिलनी चाहिए। वो सम्मान हमारी सरकार देगी। Do you believe at one level profit so far was a bad word and industrialists were painted as these bad guys who were looking for profit? एक उद्योगपतियों को बोला जाता था कि ये सिर्फ प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, खराब लोग हैं, उनको एक तरह से ऑलमोस्ट टारगेट किया जा रहा था। Is that something that you agree with? करेक्ट। ये जो लोगों की मानसिकता ब्यूरोक्रेसी का या कर्मचारी या अधिकारियों का कि व्यापार करना एक पाप है, कोई व्यापारी अगर व्यापार करने आ रहा है तो उनको अजीब दृष्टि से देखा जाता था, और उसी दृष्टि को, सोच को बदलने के लिए हमने ये सब पॉलिसी बनाए। व्यापारी इस राज्य का आन और शान है, वो हमारे राज्य का अलंकार है। और कोई व्यापारी अपनी मेहनत का, कमाया हुआ धन का अगर वो राज्य में निवेश करने आ रहे हैं तो उनकी पूरी सहायता, मदद अधिकारी पदाधिकारियों को करना, इसमें कोई किसी को भी लापरवाही करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। Was this one of your biggest challenges to get over this mindset? Because bureaucracy तो पहले भी वही थी और आज भी वही है. You are trying to get new policies. Was this your big challenge? ये संभव हो सका राजनीतिक स्थिरता, और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राजनेता की इच्छा शक्ति। राजनेता दिशा देते हैं और अधिकारी एग्जीक्यूट करते उस दिशा के अनुकूल काम करते हैं। तो एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए, जिसमें हमारे केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी सहित अन्य विभागों का भी हमें इस राज्य में सहयोग प्राप्त हुआ, और हमारे अधिकारी, जैसा आपने कही कि वही नियम, वही कानून, वही फाइल, वही अधिकारी, और 8 महीने के अंदर things have changed. This is the first time that Jharkhand, since its inception in the last 15 years, has a majority government. Do you believe things have been easier for you to change, easier for you to pioneer because you are a majority government, because you don't have to turn around and look at your ally every time? क्योंकि आपको एक दूसरी पार्टी की तरफ से क्या संदेश आ रहा है वो नहीं देखना है, इसलिए आपको लगता है ये इजी हुआ है आपके लिए? मैंने शुरू में ही कहा, पूरी मंत्रिपरिषद, पदाधिकारी, कर्मचारी, टीम वर्क। हाँ, that's right. टीम वर्क झारखंड में एक मजबूत सरकार होने के कारण काम हो रही है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। The obvious question that we are asking a lot of chief ministers who we are now meeting, and especially the BJP ruled states, is that the central government in New Delhi is ruled by the BJP, and they are talking a lot about reforms, they are talking a lot about economic growth, revival and all of that, and so are some of the states like yourselves, and we are seeing changes as well.
Has it also been easier because you have a central government that's your party that understands the language that you want to convey to the investors? आप निवेशकों को बोलना चाह रहे हैं आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, और वही बात शायद एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है, इसके नाते कुछ इजी भी हुआ है? निश्चित रूप से जो देश में भी बहुमत की सरकार है और बरसों बाद देश को एक ऐसा नेता मिला जिसकी दूरदर्शी नीति है और उस नीति के तहत और जो संघीय ढांचा के जोर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की काफ़ी जोर रहती है कि राज्य मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। जी। देश राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ऐसा नेतृत्व देश को जो प्राप्त हुआ वो भी एक संभव है झारखंड में ये डूइंग बिजनेस में थर्ड आना। I want to get down to specifics, sir, and I want to speak about the power sector specifically because that is very important to the whole development pie, so to say. The state electricity boards, which largely control the DISCOMs, owe about 4 trillion rupees in debt to the banking system. Jharkhand owns a majority of debt as well. What are some of the corrective measures that you're looking to take on that? How are you going to address that big issue? ये जो state electricity boards हैं ये एक political issue भी होता है, सिर्फ एक नैतिक issue नहीं है। आपने ठीक कही कि जब मैंने सत्ता संभाला तो बिजली बोर्ड में 40% लॉसेस थे। That's right, yes. और ये दुर्भाग्य था कि 14 वर्ष अलग राज्य हुए, कोयले के खदान हमारे पास था लेकिन यहाँ के लोग अंधेले में थे। 1 मेगावाट भी हमने 14 वर्षों में जनरेट नहीं किया था। हमने सर्वप्रथम जो पतरातू पावर प्लांट है जो घाटे में चल रहे थे और हर वर्ष उस पर हम करोड़ों करोड़ रुपया दे रहे थे जी। तो हमने उसको NTPC जो भारत सरकार का एक उपक्रम है 4000 मेगावाट बिजली के लिए झारखंड विद्युत वितरण निगम के साथ जॉइंट वेंचर में हमने MOU किया और उन्हें 1200 एकड़ ज़मीन देकर जो काम शुरुआत होने जा रही है जी। जिसमें NTPC के द्वारा जो बिजली उत्पादन होगा 85% बिजली झारखंड को 2 रुपये कुछ पैसे में मिलेगी जी। उसी तरह जो TVNL एक और प्लांट है हमारा उस प्लांट को भी हम लोग जॉइंट वेंचर में करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ काफ़ी प्राइवेट लोग भी प्लांट लगा रहे हैं, उनका भी हमने रिव्यू किया। तो 2019 में हमारा टारगेट है झारखंड पावर हब बने और प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि झारखंड में इतनी क्षमता है कि देश को उजाला कर सकता है। तो 2019 के बाद देश को उजाला, हम अपनी प्राथमिकता तो पूरा करेंगे ही, प्रधानमंत्री जी के सपनों को भी पूरा करेंगे। झारखंड पूरे देश को उजाला करने का काम करेगा। और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मत भी है कि 2020 तक दे शुड बी पावर 24/7 पावर टू ऑल। इसके साथ साथ हम वैकल्पिक ऊर्जा पर भी काम कर रहे हैं, सौर ऊर्जा पर भी हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखी होगी कि एशिया का पहला कोर्ट सौर ऊर्जा के माध्यम से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन उनका किया। हम जो ट्राइबल एरिया संथाल परगना एंड पश्चिम सिंहभूम जो पहाड़ी इलाका वहाँ सौर ऊर्जा के माध्यम से गांव में गरीब लोग को बिजली देने का काम करेंगे क्योंकि झारखंड एक वन से आच्छादित प्रदेश है, ग्रीन प्रदेश है। तो इस ग्रीन को भी हमें बचा के रखना है। प्राकृतिक जो सौंदर्य है और इस प्राकृतिक सौंदर्य में हम पर्यटन से भी इस राज्य की किस्मत को बदल सकते हैं। इतनी पोटेंशियल पर्यटन के क्षेत्र में भी है। I will come to development versus environment in just a bit, but I want to get this question out of the way. The fact that you are making a lot of effort in generating electricity is for everybody to see, and it is one of the reasons why your rating has gone up from a 29 to a very stunning number of 3. But you know, जैसे अभी बीच में बोला गया कि बैंकर्स को शायद बोला जा सकता है कि 75% जो टोटल डेट है उनकी डिस्कॉम कंपनीज के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, आपको लगता है कि ऐसी चीज़ के लिए टेकर्स होंगे? एक सवाल वो है। और आपको और मैं अपने मूलतः सवाल पे वापस जाना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा डेट है स्टेट डिस्कॉम्स पे, उसके बारे में क्या कर सकते हैं? नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी हमको बॉन्ड्स निकालना हम निकालेंगे। हम जहाँ हमें
आपके विद्युत भारत सरकार के हमारे मंत्री से बात हुई, पीएफसी से लोन लेना हो, जिससे हम बिजली में तीनों सेक्टर में काम कर रहे हैं जी, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। दैट्स राइट। और तीनों पर हमने 2000 ट्रांसमिशन पे हमने 2017 डेडलाइन दी है। और हमने फ्रेंचाइजी करके शहरों को आस्ते आस्ते अभी 7 जिला को हम फ्रेंचाइजीज कर रहे हैं ताकि जनता को क्वालिटी बिजली मिले। वो काम भी सरकार कर रही है। और अभी अभी हम लोग ने जस्ट आपके आने के पहले भारत उद्योग विभाग, झारखंड सरकार और गेल जी, आपने भी एमओयू साइन किया। और जो हमारा प्रधानमंत्री जी का झारखंड की धरती से उन्होंने ये वादा किया था, उस वादा को पूरा करने का आज शुभारंभ हुआ। और नेक्स्ट मंथ जो सिंदरी है उसकी बीट फाइनल हो जाएगी, तो गैस वहाँ बनने लगेगा। और उस गैस के माध्यम से जिस तरह अभी लोग पानी नल से ले रहे हैं, तो गैस पाइपलाइन से 9 जिला में झारखंड की धरती को प्राप्त होगी 2019 तक। एक सवाल आपके स्टेट एक्सचेकर और एक स्टेट ट्रेजरी को लेकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि इस दिसंबर तक शायद अबाउट 100 ब्लॉक्स ऑफ आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, लाइमस्टोन को ऑक्शन किया जाएगा। मेरे 2 सवाल हैं कि वो कहाँ है वो प्रोसेस, कब तक ऑक्शन होगा, और अगर वो इस साल दिसंबर तक नहीं होता, सुनने में आ रहा है कि शायद थोड़ा डिले है, ये आपके फाइनेंसेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा? क्योंकि आपने तो ये बजट किया होगा अपने इस साल के बजट में, तो अभी ऑक्शन पे आपने क्या सुना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, किस तरह का डायलॉग चल रहा है? इसमें मेरे मंत्री से और अधिकारियों से बात हो चुकी है, उन्होंने दिया। और माइंस विभाग जो हमारा टेंडर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय से अनुरोध किए हैं। और बहुत जल्द उसमें हमको 2 इस राज्य में सोना के माइंस भी मिले हैं, तो बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर हमें लगता है कि ई ऑक्शन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। आपने अभी एक बात बोली थी, and I think that's a very interesting thing that you spoke about. Whenever people talk about Jharkhand, they said, oh, it's a minerally very rich state. And I think at one level, exploitation only of that has happened, and one hasn't really looked into tourism and all of that. My question is different. My question is, as somebody who wants to industrialize the state, create jobs, welcome investments, how tough is it for you to manage the environment concerns? एक lobby ये है जो बोलती है कि BJP government, whether it's in the center or in the states, is kind of putting environment at risk while they're trying to industrialize. Is that how will you defend that charge? क्या बोलेंगे आप उसके लिए? हमारी सरकार पर्यावरण अनुकूल विकास, जिसका आज हमने एमओयू किया जी, उससे पर्यावरण भी बचेगा। गैस से सौर ऊर्जा भी पर्यावरण बचेगा। ये जो संदेश भारत को दिया जा रहा है विकसित कंट्री के द्वारा, अपने पर्यावरण का उल्लंघन करके अपने को विकसित राष्ट्र कह रहा है, वो नहीं चाहते हैं कोई राज्य, कोई देश विकसित हो और इस तरह के प्रोपगेंडा कर रहे हैं। और अभी हाल में ही पेरिस में जलवायु के लिए सम्मेलन होने वाला, जहां हमारी भारत सरकार के मंत्री जावड़ेकर जी सारे विषय को रखेंगे। भारत ही एक ऐसा देश है विश्व में जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, और झारखंड तो और प्राकृतिक से जुड़ा हुआ जी। पूरा देश, पूरे विश्व में भारत एक देश है जहाँ प्रकृति को हम पूजा करते हैं। मेरा भी मत है कि प्राकृतिक का हमें शोषण नहीं करना चाहिए, दोहन करनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा गरीब है, झारखंड गरीब है, तो हमें गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए भी आर्थिक विकास जरूरी है, आर्थिक प्रगति जरूरी है। With environment conservation, I have a last question to ask of you, sir, and I'm asking you this question because I'm based out of Delhi, and a lot of the headlines in the last few days, I wasn't going to ask you this question, but because I'm here in your state and I want to get a sense of how things on the ground, you know, in the last few weeks बहुत सारी ऐसी headlines हैं, कुछ communal violence की बातें हो रही है, चाहे वो दादरी हो, चाहे वो शिवसेना का एक्शन हो, चाहे वो किसी तरह के बयानबाजी हो रही हो. The Prime Minister of course has spoken against all of that. But what I'm asking you is that do you believe things like these distract a government from its development agenda? ये किस तरह का distraction है, चाहे आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री, उनके लिए किस तरह का distraction होता है? नहीं, देखिए कुछ अराजक शक्तियाँ लगी हुई हैं
कि आज देश या राज्य विकास की ओर चल पड़े, तो उनको बाधित करने का काम झारखंड में भी कुछ लोग ने की थी। हमने तुरंत रोड पर ही उतर गया और हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच जाकर हमने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि विकास वहीं होगी जहां शांति हो। That's right, yes. और मुझे खुशी है कि झारखंड के हमारे पूरे समुदाय ने हमारे रोड पे उतरने की जो अपील को सुनी और आज राज्य हमारा सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण झारखंड राज्य में है। On that note, sir, thank you very much for speaking to us. It's been an absolute pleasure talking to you. Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.